अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मरियम स्टूडियो। आज मैं बहुत मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आज मैं चिकन टिक्का की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे और झटपट बनाएंगे। ठीक है, ये चिकन टिक्का बहुत ही यमी बनेगा और आप यकीन करें, आप किसी के आगे भी सर्व करेंगे ना तो कोई कह नहीं सकता कि आपने ये खुद बनाए। किसी अच्छे रेस्टोरेंट के लगेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हाँ, इसके साथ में एक बारबेक्यू चटनी भी आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये देखें चिकन के ये बड़े पीसेस ले लिए हैं। ठीक है, मैंने थाई के लिए, आप लोग चाहे तो आप मतलब आप चेस्ट के भी ले सकते हैं। ये मैंने इस तरह के लिए देखें। ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें कट लगवा लिए थे इस तरीके से। ठीक है, और जो है ना, ये आप जिससे भी परचेज़ कर रहे होंगे ना चिकन, तो आप उनसे कहिएगा कि ये इस तरह के कट लगा दें। ठीक है, तो वो आराम से, ये आप टिक्के का कहेंगे तो वो आराम से लगा देंगे, वरना तो कोई मसला नहीं है, आप खुद भी ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने सिर्फ लेग पीस छोटा था तो मैंने उस पर ही खुद लगाया। इस तरह से हम कट लगाने की वजह पहली तो ये है कि इसमें अच्छी तरीके से मसाला जाएगा तो हमारा अंदर से भी एकदम चटपटा ये टिक्का बनेगा। ठीक है, और दूसरी वजह ये है कि हम ये अंदर से एकदम जूसी बनेगा। ठीक है, तो ये वजह है दूसरी। ठीक है, ये मैं इसके अंदर देखें, मैंने इसमें सिरका 2 से 3 टीस्पून तक के हम सिरका लगा के इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। हमने पहले वॉश की अच्छी तरीके से चिकन को। ठीक है, और फिर मैं ये आधे घंटे के लिए रख दूँगी, या आप 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। सिरका लगाने से ये होगा कि इसका जो ब्लड वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा। और ये देखिए, मैंने एक बाउल लिया, उसमें मैंने लहसुन अदरक पेस्ट 2 टीस्पून ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और मैंने जो मसाले हैं वो एक तरफ प्याली में करके रख दिए थे मैंने, जिसमें नमक 2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा को मैंने कूट लिया था। ठीक है, 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला सारा मिक्स 1 टीस्पून, और मैंने लेमन जूस के 3 टीस्पून, चाट का मसाला या तिक्का मसाला 1 से 2 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा। ऑयल ले लीजिएगा 2 टीस्पून, 2 टेबलस्पून सॉरी। और मैं बिल्कुल एक चुटकी जो है मैंने इसमें ज़र्दे का कलर ऐड किया है। अब हम अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ताकि ये हमारे हर मसाला एक दूसरे से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसमें दही वगैरह कुछ ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है टिक्का, उसमें वो लोग दही वगैरह कुछ यूज़ नहीं करते। और ये देखिए, मैंने इसमें 2 टीस्पून के बराबर घी ऐड कर दिया है, 2 से 4 टीस्पून तक के। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा ग्रीस भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए माशाल्लाह से मैं इतने अच्छे तरीके से मैं इसको टिक्के को लगाऊंगी। इसमें जो चिकन है इसको इस तरह से आप खोल के इसके जो ये हमने कट लगवाए हुए हैं ना, आप इस तरह से खोल के अच्छी तरीके से इसमें हाथों की मदद से प्रेस कर के लगाइएगा। ठीक है, थोड़ा सा दबा के चिकन को लगाइएगा, प्रेस कर के। तो ये इसका आप यकीन कर अंदर से एकदम इतना। और इसका कलर भी आप लोग देखें, हमने थोड़ा सा जर्दे का कलर यूज़ किया था, 1 से 2 पिंच तक बस ऐड कर दिएगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक चुटकी बहुत है। और ये देखिए मैं माशाल्लाह से इसमें लगा रही हूँ, और ये आप यकीन करें ये बहुत मज़े का, और अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने लीमू जो है ना, अच्छा लीमू का मुझे ना थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने पहले 2 टीस्पून ऐड किया था लीमू, फिर मैंने 2 टीस्पून और ऐड कर देगा। आप लोग ये मत समझिएगा कि हमने लीमू कुछ ज़्यादा ही ऐड करा है, नहीं, लीमू हमने बिल्कुल ठीक ऐड किया है क्योंकि टिक्का हमारा थोड़ा सा चटपटा होता है। ठीक है, तो मेरा ये कम से कम 3 टीस्पून जो बिल्कुल सही कंप्लीट जो है 3 टीस्पून बन गया है लीमू का जूस। ठीक है, या तो आप 2 लीमू मीडियम साइज़ के वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें माशाल्लाह से अच्छी तरीके से मैं लगा रही हूँ, मुझे
देखिए मैं काफ़ी देर से ये इस तरह से यूं दबा दबा के, और इसके जो हमने कट्स लगाए थे, कट्स को खोल खोल के उसमें भी लगाएंगे, और फिर हम इसको मैरिनेशन का टाइम भी देंगे। तो आप फिर आप देखें, आप कुछ सोचें आप ये क्या चीज़ बनेगी, बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपका टिक्का कैसा बना, ठीक है। और मैं इसके साथ ना बारबेक्यू चटनी भी दूंगी, ठीक है, वो भी मैं एंड में आपको बताती हूँ, ठीक है। हम उसकी भी तैयारी करेंगे, और वो उस बहुत ही ज़बरदस्त। और ये देखें, ये माशाल्लाह से ये मसाला लग गया था, तो हमने कहा एक साफ़ सुथरे बर्तन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये इस तरह से आप लगा दें, ये इस तरह से ना, जो एक्स्ट्रा भी मसाला है ना वो भी, और हम एंड में भी इसका एक्स्ट्रा मसाला जो होगा ना सारा सब इसका यूज़ करेंगे। कुछ भी हमें इसमें जो है ना रिमूव नहीं करना, ठीक है, क्योंकि उससे इसका जायका जो है ना डबल हो जाएगा जब हम इसका मसाला इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, मैंने सारा ही साफ़ कर दूँगी अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये मैं रख दूँगी इस तरह से ना। अब हम इसको ना कवर कर देंगे, और कवर करके जो है ना हमें रख देना है। आप चाहे तो फ्रिज में रख दें, वरना तो आप कोई भी मसला नहीं है। अगर ठंडा मौसम है तो आप कहीं भी रख दें, ठीक है। और जो है ना फ्रिज में रख दें ज़्यादा बेहतर है। आप ओवरनाइट रख देंगे ना तो बेस्ट है, ठीक है, वरना तो 2 से 4 घंटे के लिए लाजमी रखना आप। और ये देखिए मैंने थोड़ा-सा क्रॉस में रखा था, तो जो एक्स्ट्रा इसका पानी होगा ना वो निकल जाएगा। लेकिन हम इस पानी को भी कोई भी रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन ये देखें, आप लोग देख सकते हैं इस पे मसाला देखें कितना अच्छा सा चिपट गया, आप लोग को नज़र आ रहा है। और ये देखिए मैंने एक पैन लिया है, मैं ग्रिल पैन में बना रही हूँ। आपको कोई इसमें मसला नहीं है, आपके पास तवा है, पतीला है, बस शर्त ये है थोड़ा-सा पैना जो होता है ना उसका थोड़ा मोटा हो, ताकि ये हमारे लगे नहीं और अच्छी तरीके से कुक हो जाएं, ठीक है। और ये देखिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया था अच्छी तरीके से ऑयल से, देखें आपको अप्लाई कर लिया था मैंने ऑयल। और जो है मैंने इसको जो ऊपर वाली साइड थी ना, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा मोटा था, तो वो मैंने पहले रखा है। और मैंने साथ ही ना कोयला जला के, ठीक है, और वो भी मैंने इसमें रख दिया है, ताकि अभी से ही मेरा धुआं आ जाए और मैं उसमें पड़ा ही रहने दूँगी। मैंने 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था ताकि कोयले का धुआं आ जाए, ठीक है। और ये देखें स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा, और इस पॉइंट पे अगर आप इस देंगे ना तो बहुत ही मज़े की खुशबू इसमें मतलब एक रस बच जाएगी ना, मतलब इसमें के अंदर तक चली जाएगी। और ये देखिए मैंने इसमें पलट दिया है 5 मिनट के बाद, इसमें कलर आ गया है। अभी हमने सिर्फ कलर, और अब हम इसमें ये जो अपना हमारा जो मसाला है एक्स्ट्रा, अब हम इस पे ये ऐड कर देंगे, ठीक है। और चलें आ जाते हैं अपनी चटनी की तरफ, जो कि बारबेक्यू चटनी है। ये मैंने इमली ली है हाफ़ कप के बराबर, मैंने पुदीना लिया है 1 गड्डी, और मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5। मैंने इसमें लहसुन के जवे लिए हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून, 2 टीस्पून ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है, ठीक है। और मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन सी हमारी चटनी बन के तैयार होती, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, मैंने इसको कवर करके कम से कम 15 मिनट के लिए स्लो आंच पे रख दिया था। और मैंने अब देखें इसको मैंने कवर रिमूव करा है, और ये देखें माशाल्लाह आप लोग इसकी शक्ल देख रहे हैं कि आप कोई भी नहीं कहेगा कि ये मतलब सीखों पे बना ही नहीं है। और ये इतना चटपटा, ये देखिए मैंने चेक करा कि ये गल गया, तो मेरी कसर है थोड़ी सी, ठीक है। और ये देखिए मैंने 10 मिनट और रखा। ये तकरीबन मुझे कम से कम जो सही टिक्का गलाने में लगा था, तो मेरा ये 35 से 30 मिनट से 35 मिनट में हमारा ये टिक्का पूरा तैयार हुआ था, ठीक है। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, स्लो स्लो बनाइएगा, तो अंदर तक के पकेगा और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह इस पे कलर भी बहुत प्यारा चढ़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारा इसका लुक आया है, ठीक है। आप लोग ये देखें बिल्कुल गला हुआ बना है, बिल्कुल गला हुआ, और अंदर तक से इतना जूसी है ये,
ठीक है। और ये देखिए मैंने जो है ना चेक कर लिया था बिल्कुल, तो एकदम गल गया था। और ये मैं निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह से आप ये दस्तरखान पे रखेंगे तो मतलब सब बहुत तारीफ़ें करेंगे। आप इसकी शक्ल ही इतनी प्यारी है आप लोग, और इतना ही खट्टा, इतना मतलब एक चटपटा होगा, बहुत मज़े का होगा ये। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा तो आप लोग ये ना अवन में भी बना सकते हैं। ठीक है, टिक्के की रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।